तो प्रणाम मेरे गुरुजी के चरणों में। और इसी के साथ हमारे बाली के ट्रिप की शुरुआत हो गई है। बाबा अच्छे से लेके जाना, अच्छे से लेके आना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु माँ, मेरे गणपति बप्पा। जय माता दी, जय माता दी। और दिल्ली ड्यूटी फ्री पे हम स्वागत करते हैं आपका सीधा इस नए व्लॉग के अंदर। और फाइनली हमने इमिग्रेशन क्रॉस कर ली है और सिक्योरिटी चेक इज़ डन। ये देखो लाइटिंग अच्छी है यहाँ पे, वैसे व्लॉग अच्छा बन सकता है। और तो लकीली हमें एयरलाइन की ज़्यादा लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा, सीधा गए, हमने अपनी टिकट्स पकड़ाई, पासपोर्ट्स पकड़ाए, उन्होंने हमसे कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स मांगे और हमें सीट अलॉट कर दी। बहुत ही इजी प्रोसेस था, कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं मांगा, क्योंकि शायद उनको पहले ही पता था कि हमारे पास रिटर्न टिकट है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब हम फ्लाई करते थे, ड्यूटी फ्री पे जाते थे। सो आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स रॉक इट। ओके। मेरे को परफ्यूम लेना यार, शनेल। अच्छा ले दे, गिफ्ट दे दे मेरे को। हाँ ले लेना, जब आओगे ना वापस कर लेना। होके एकदम टाइम से पहुंच ही गए थे, थोड़ी बहुत 19-20 कह सकते हैं लेट थे, मगर जब हम गेट पे पहुंचे हैं जहां पे हमें अपने बैगेज वगैरह सबमिट कराने थे, वो एकदम परफेक्ट था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। क्यों फूड कोर्ट को जाना है? कुछ खाएंगे ना, भूख लग रही। ये ट्रिप हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्रिप था, जो हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। और इस ट्रिप पे ना हमें बहुत सारी यादें लेके जानी है, क्योंकि ये वाला ट्रिप हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और साथ ही साथ ये ट्रिप जो है ये आज से 3 साल पहले होना था, जब जब हमारी शादी हुई थी, मगर उस टाइम हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड। और इसी के साथ हम आ गए हैं एयरपोर्ट लॉन्च में, और यहाँ पे करो अपनी सर्विसेज एंजॉय। और सबसे बढ़िया ना, ये कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, इनके ऊपर बहुत अच्छी स्कीम आई होती है। तो मेक श्योर जब आप ये कार्ड, ऐसे कोई कार्ड बनवाते हैं ना, तो पूछ लेना चाहिए आपको। और अब आराम से बैठो, 20-25 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के अंदर भर पेट के खाना खाओ। देखो यही खाऊंगा। तो भाई ये एयरपोर्ट लॉन्च ना कुछ अच्छा ही खिला रहा है। और ये मत बोलना कि पास्ता के साथ, फ्राइड राइस के साथ ये पनीर के कर रहा है, क्योंकि पनीर ना मेरा फेवरेट है, उनको टेस्ट करना था। और लाउंज ना एकदम ज़बरदस्त है, ये अपना खा रही है यहाँ पे। और दिस इज़ द लाउंज पूरा यहाँ पे। मेन बात पे आऊँगा, जल्दी आऊँगा, पहले धीरे धीरे एक एक चीज़ जो आती रहती है वो बता रहा हूँ। तो जो चीज़ आ रही है और जो चीज़ दिख रही है, और जो चीज़ आ रही है और जो चीज़ दिख रही है, वो मैं दिखाई जा रहा हूँ और बताई जा रहा हूँ। ठंडा हो जाएगा, जल्दी खाता हूँ और फिर मिलता हूँ। और ये खड़ा है हमारा प्लेन। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, सीट अगली बार आगे से एक्स्ट्रा लेग रूम में लेनी पड़ेगी। मेरे को नहीं पता आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, बट प्लेन ऑलमोस्ट फुल है। और सारी प्लेन की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैं बाद में बताऊँगा आपको। सीट्स इंडिगो वाली जैसी है, जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट में होती है वैसी है। और ये तो अपना मूवी लगा के स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और हमारा खाना हमें सर्व हो चुका है, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मलेशियन एयरलाइंस वाले हमें क्या खाने में दे रहे हैं। तो इन्होंने एक बन दिया है, एक BGML मील, और ये मेरे को कोई केक सा लग रहा है, कुछ ब्राउनी है। तो ये ब्राउनी विद चॉकलेट सॉस, सैलड, और 50 बार मांगने पे 1 बार पानी दे दिया है, वो भी बुक शुगर करो बॉटल में। कप्स क्यूट है, कुछ इन्हें कर लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते। तो ज़िंदगी ने एक बार और मजाक कर दिया। पास्ता खा के आए थे एयरपोर्ट लॉन्च में, और रेड सॉस पास्ता ही फिर मिल गया, वाइट खा के आए थे, रेड मिल गया। कह रहे चलो दोनों चीज़ें टेस्ट कर लो। मलेशिया पहुंच गए हैं, और अभी भी हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी। लैंड होने के बाद हमने बोर्डिंग पास दूसरे वाले यूज़ करे, क्योंकि थ्रू चेक इन मिला था हमें।
और जब भी आप इंडिया से आते हो ऑलमोस्ट आपको थ्रू चेक इन मिलता है। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट के अंदर आ रहे हो, हम मलेशियन एयरलाइन में आए थे तो हमारा स्टॉप ओवर मलेशिया में है और कोई इमिग्रेशन वगैरह के अंदर कुछ नहीं पूछा गया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये है एयरपोर्ट मलेशिया का और ठीक अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है और ज़्यादातर यहाँ पे आके ना तुम्हें लोग अलग दिखने शुरू हो जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में आराम से बताऊँगा। ये तो देखो भूख लग रही थी तो अब घर का खाना काम आया और पालक पनीर वगैरह लेके आई थी जो रात को मम्मा ने बनाया था, वही लेके आ गई। शुक्र करो यहाँ पे, नहीं तो रिंगिट कहाँ से ढूंढते। वैसे तो हमारे पास करेंसी एक्सचेंज था मगर रिंगिट ढूंढने के लिए पहले रिंगिट चेंज कराना पड़ता है। यहाँ कर जो हमारा ट्रैवल फॉरेक्स कार्ड होता है, फॉरेक्स कार्ड से हमें लेके कुछ खाना पड़ता। ठीक है ना, घर का खाना काम आ गया। एयरक्राफ्ट के हम अभी अंदर है वो है एयरबस और कितना सुंदर एयरक्राफ्ट है। ये देखो सारा जो क्रू का एरिया है जहाँ पे ये मील्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, हॉट मील्स, कोल्ड मील्स। और ये एयरक्राफ्ट बहुत सुंदर है यार। जो इससे पहले वाला एयरक्राफ्ट था ना वो बेकार था, वो था उसकी रेशो और सब कुछ बताऊँगा। ये वाला देख लो पहले कितना ह्यूज और कितना अच्छा है। वेलकम टू बाली। बाली एयरपोर्ट देख लो भाई यहाँ पे। और हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। इंडिया के टाइम के हिसाब से हम 10:16 पे लैंड करे हैं और यहाँ के टाइम के अराउंड हम 12 बजे लैंड करे हैं। 12 सवा 12 का टाइम हो रहा होगा। और ये बाली के एयरपोर्ट पर पहला कदम हमारा अंदर। अभी सब बताऊँगा कि आगे जाके हम क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे होगा और क्या क्या फॉर्म्स भरने हैं और क्या करना है, करेंसी कैसे कहाँ से चेंज करूँगा। फ़्लाइट बहुत टायरिंग थी यार, बहुत थकावट हो गई है क्योंकि 12 घंटे से ऊपर हो गए घर से निकले हुए। तो बाली के अंदर हमारा स्वागत है और फाइनली हम कार में आके बैठ चुके हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे बढ़िया चीज़ तो अभी तक मेरे को यही देखने को मिली है कि रोड वगैरह और इतने साफ सफाई रखी हुई है यहाँ पे और ग्रीनरी बहुत कर रखी है यार यहाँ पे। सबसे बेस्ट चीज़, कार वगैरह मैंने सब कुछ ऑनलाइन बुक कर ली थी। तो 12 घंटे की फ़्लाइट करने के बाद, इतनी थकावट होने के बाद मैं नहीं चाहता था कि आके मैं यहाँ पे टैक्सी ढूंढूं, और ढूंढ भी लेता ना तो सस्ती नहीं मिलती, क्योंकि ऑनलाइन रेट्स जो मैंने बुक करके आया हूँ वो मैं करके आया हूँ Klook.com से। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा Klook की। मैंने भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई Klook से बुक करना, जो भी बुक करोगे। दिस इज द टोल, टोल ऑन द सी, सो वी आर गोइंग फ्रॉम द सी। नाइस नाइस भाई। जगह जब अभी मैं सिर्फ आया ही हूँ और जगह मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब मोह रही है ना, अट्रैक्टिव लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ।
गर्मी है, देखो गर्मी, अब बीच डेस्टिनेशन है तो गर्मी होगी, मगर वर्थ इट है, वर्थ इट। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। हम जिस कार में बैठे हैं ना, मैं आपको अभी कार भी दिखाता हूँ। मैं भी भैया से यही पूछ रहा था, मैंने कहा यार ये कौन सा मॉडल है एग्जैक्टली, मेरे को नहीं पता। सो भैया से बात करते हैं। हेलो भैया, हाउ आर यू? Which car is this? China car? China car, Wuling. Wuling. Yes. Wuling. 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 Yes. And what's the name of the car? The Confero. name- Confero. Wuling Confero. Confero. Wuling Confero. Wuling वगैरह तो अच्छी है भाई। और यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगी है? अब इंडिया के अंदर ना हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ब्लैक शीशे वगैरह यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थाईलैंड में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गर्मी इतनी होती है, क्या करेंगे। अच्छा, दिस रोड गोज टू नुसा दुआ एंड जिम्बारन एंड दिस गोज टू सनूर। सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। हमारा जो प्लान है जाने का वो है उबुद का, क्योंकि जो मैं अपनी आइटनरी डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, वो इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि मतलब मैं ज़्यादा जगह भी कवर कर पाऊँ। मगर आज का जो दिन है वो 12 घंटे फ्लाइट में बैठने के बाद मतलब थोड़ा रिलैक्स करना है मेरे को। आज मैं भागा दौड़ी नहीं कर सकता इतना, ठीक है। और मेरे को पता है कि सुप्रीत भी थक गई होगी, तो इतना प्रेशर नहीं डालना। अभी तक मैं इतना ज़्यादा अपने आप को व्लॉग में दिखा नहीं रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर कर रहा था और मेरे को आपसे 2-3 बातें करनी है। और 2-3 बातों के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि मैं कार में बैठा हूँ तो पहले मैं आपको जगह दिखा दूँ। एक बार होटल पहुँच जाऊँगा, तो होटल पहुँचने के बाद या बीच बीच में मैं आपको कुछ अच्छा भी दिखेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। जैसे जैसे आगे होता रहेगा बताऊँगा। मगर फ्लाइट जो हमने कोलालमपुर से यहाँ की ली है ना, बाली की, वो फ्लाइट बहुत अमेजिंग थी। और अभी टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं। ये तो मैंने पहले की टिकट्स करा के रखी हुई थी, दैट इज़ द रीज़न मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 40,000, 35,000, 40,000 से ऊपर की टिकट है इस टाइम, अगर आप 1-2 महीने के अंदर भी देख रहे हो। बाकी देखते रहो, कुछ अच्छी डील मिल जाए। मगर बाली अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। डील अच्छी का इंतज़ार करो, तब तक मैं आपको बाली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट लेके आप किसी भी सिम वाली शॉप पर चले जाओ। मगर ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने इस कंपनी की सिम ली है और ये वाली सिम मेरे को पड़ी है 2 लाख रुपए की, जो यहाँ की लोकल करेंसी में 2 लाख रुपए, और 35 GB इन्होंने डेटा दिया है। मगर जो एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर देते हैं सिम, वहाँ पे 20 या 18 GB डेटा देते हैं 2 लाख रुपए के अंदर, 2.5 लाख रुपए में, सॉरी, वहाँ पे 2.5 लाख से शुरू होता है हिसाब किताब। 2.5 लाख इंडोनेशियन रुपये की बात कर रहा हूँ मैं। और जो यहाँ पे आके, जो बाहर आके आप लोगे, 1-2 शॉप घूमोगे और थोड़ी सी बार्गेनिंग करोगे तो आपको 2 लाख रुपए के अंदर 35 GB डेटा मिल जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। सो अवॉइड एयरपोर्ट से सिम, यहाँ से जाके किसी लोकल शॉप चलो, एंड इट इज़ गुड एंड वर्थ इट, एंड द सिग्नल्स आर गुड एज वेल। और 4G चलता है यहाँ पे, 5G नहीं चलता। बट अपना इंडिया में जैसे कहीं पे अटक जाता है, वो तो मेरे को पता नहीं यहाँ पे अटकेगा कि नहीं। जैसे जैसे होता रहेगा और आपको मैं रिव्यू में भी बता दूंगा कि इसकी सिम कंपनी की सिम कैसी है। तो अभी हम आए हैं एक लोकल शॉप पे। अभी हम उबुद जा रहे थे, तो रास्ते में हमारे ड्राइवर भैया ने बताया कि ये एक एरिया, विच एरिया इज दिस? चुलुक विलेज। तो चुलुक विलेज करके एक जगह है, यहाँ पे सिल्वर का काम होता है। और ये एंसेस्टर्स इनके जब से हैं, तब से, मतलब इनके 4 फादर्स हैं, तब से ये सिल्वर का काम कर रहे हैं। और ये एक विलेज है, यहाँ पे सिल्वर का रेट बहुत अच्छा है और कह रहे हैं यहाँ पे सिल्वर ज़रूर देखो। तो रास्ते में था तो मैंने कहा कि ये हमारा फर्स्ट एक्सकर्शन हो सकता है और क्या पता कुछ पसंद भी आ जाए, तो मैंने कहा देख लेते हैं। और हम आए हैं एक शॉप के ऊपर, यहाँ पे देखो ये कैसे बना रहे हैं। दिस इज़ द प्रोसीजर, यू कैन एक्सप्लेन नाउ। Our product already finished one. This is very popular style in Bali. Yeah, the inspiration from that tree, from the white flower. Yeah, we call Pranjipani. This is for the. This is pure silver. Yeah, our silver product here is sterling pure silver. Okay. We have alloy stamp. We have alloy stamp 92.5. Yeah. Okay. Quality of course, you become the best quality here. And this is original silver. Yeah, pure silver here, 92.5 silver. The color won't go, yeah? तो देखते हैं यहाँ पे कुछ पसंद आता है, अगर आएगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मैं क्या ले रहा हूँ। बहुत सारे वैरायटी की इन्होंने चेन्स रखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये वो सिल्वर स्ट्रीट है जहाँ से मैंने भी एक चेन ले ही ली है फाइनली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या चेन ली है। लोग कहेंगे ये इंडिया में भी मिल जाती है, मिल तो देखो सब कुछ जाता है हमारे देश में। पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ।
तो ये चेन देख रहे हो जो मैंने पहनी है, 1 मिनट बेल्ट आ रही होगी बीच में, ये देखो, ये 92.5 प्योर सिल्वर और इसका कलर नहीं जाएगा। और इन केस अगर इसका कलर 2-3-4 साल में चला गया तो ये आपको फ्री क्लीनिंग करके देंगे, जिसके लिए हम इंडोनेशिया की टिकट नहीं खरीद के आएंगे, ऑब्वियसली वहीं पे करा लेंगे। बट ये चेन मेरे को अच्छी लगी, सुप्रीत को अच्छी लगी और हमने ले ली। इसकी जो प्राइस है वो इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से 2200 रुपये की पड़ी होगी, या 2100-2200 रुपये की पड़ी होगी यहाँ की करेंसी के हिसाब से। 5 लाख रुपए की है और इंडिया की करेंसी के हिसाब से 2100-2200 रुपये की या 21-2200 रुपये की पड़ती होगी। और इसको लेने का दूसरा रीज़न पता क्या था कि मैंने इसको क्यों लिया, चलो एक याद भी हो जाएगी कि वहाँ से फलानी जगह से चीज़ लेके आए, तो इसीलिए मैंने ले ली। और होटल यहाँ से और रह गया है 12 मिनट की दूरी पे, तो 12 मिनट में होटल पहुँच जाएंगे। और रास्ता इतना प्यारा ना, पहले रास्ता देखो, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अंदर से इतनी अच्छी लग रही है कार के, तो सोचो बाहर से कितनी अच्छी होगी। सलामत डाटिंग, वेलकम। दिस उबुद स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके। तो यहाँ से उबुद की शुरुआत हो गई है और ये विलेज जहाँ से मैंने लिया है वो उबुद से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मतलब आने में यहाँ पे। और भाई साहब नहाने जा रहे हैं, या इन्होंने गर्मी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ से हमारे होटल की एंट्री हो गई है और पहले मैं देख के ज़रा सेटिस्फाई हो जाऊँ कि कैसा है, मेरे को अच्छा लगा कि नहीं लगा, फिर आपको बताऊँगा। एंट्री तो अच्छी है, रूम की एंट्री हो चुकी है, रूम में एंट्री हो चुकी है और ये है हमारा रूम। देख लो अच्छे से, आपको पसंद आया तो फिर मैं बताऊंगा ये रूम आपको कितने में मिल सकता है और इसकी क्या लोकेशन है। ये है इसका वॉशरूम, बढ़िया साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। और सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को पता क्या लगी, लोग कहते हैं प्राइवेट पूल लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, अपने को तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखो कितना बढ़िया है। और वेदर ना एकदम चेंज ही हो चुका है, जल्दी से कपड़े चेंज करना है क्योंकि मेरे को जाना है, ये देख रहे हो नीला नीला पानी, मेरे को फटाफट जाना पूल में, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। मेन चीज़ आपको दिखाना मैं भूल गया, केले का साइज़ देखो, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से केले, केले केले केले। ये नहीं मेरे को पता क्या चीज़ है, जिसको पता है प्लीज़ कमेंट में बता देना ये क्या है, जो भी है कमेंट में मेरे को बता देना जिसको पता हो। ये हनीमून वाली बतखें को रख दिया हम यहाँ पे, हर होटल में ऐसे ही बतख के साथ स्वागत होता है। ये बतखें हैं और स्वान सी बना के। ये हंसों के जोड़े का क्या करना है, मुझे क्या पता क्या करना है। फूल तो आप ले लो, थैंक यू। ठीक है। 2 हंसों का जोड़ा, ये तो एक से ही बना रखा था इन्होंने। एक ऐसे गाना है ना, हंसों के जोड़े के ऊपर कोई गाना भी है ना, पता नहीं। ये ले बच्चे, ये हम यही तौलिए हैं और तौलिए नहीं मिलेंगे, खराब नहीं करना, इसको ढंग से संभाल के रखें। तो फाइनली होटल से निकल गए हैं और टाइम हो रहा है इंडिया के अंदर 7:10 और बाली के अंदर जो टाइम हो रहा है वो हो रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली 9। और यहाँ से निकल के अब हम आए हैं नाइट मार्केट के अंदर कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि जो हमने होटल के अंदर खाया था वो तो हमें इतना अच्छा लगा नहीं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर निकल के चलते हैं। हालांकि टायर्ड बहुत ज़्यादा है, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ की शॉप्स ऑलमोस्ट 10-10:30 बजे बंद हो जाती हैं और काफ़ी शॉप्स ऑलरेडी बंद हो भी चुकी हैं। कई बीच में कैफ़ेज़ खुले हैं और जो कैफ़ेज़ खुले हैं वो ज़्यादातर जो कैफ़ेज़ खुले हैं वो खुले हैं उबुद पैलेस के पास और थोड़े से खुले हैं नीचे सिटी सेंटर के अंदर। अब हम कार करके आए थे क्योंकि बारिश हो रही थी, अम्ब्रेला लेके आए, साथ में बारिश हो रही थी। ऐसे जैसे गोवा के अंदर छोटे छोटे खुले हुए हैं ना, ऐसे ही खुले हुए हैं। यहाँ से थोड़ी सी मार्केट अब मेरे को लग रहा है कि लाइवली होनी शुरू हुई है। तो अगर कोई पूछे कि नाइट लाइफ में यहाँ क्या करने के लिए, या नाइट लाइफ में यहीं पे उबुद के अंदर आओ, यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह के अंदर बैठो, खाओ पियो, मौज लो, टाइम स्पेंड करो। तो फाइनली हमें एक जगह मिली है जहाँ पे हम थोड़ा सा वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं और अच्छी जगह है, कूल जगह है, मतलब सीपी लाउंज करके है उबुद में। ये स्पाइसी है बच्चे, स्पाइसी तो नहीं लग रहा है इतना ना, पिज़्ज़ा ठीक लग रहा है देखने में, खा के बताओ।